चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर को पता होता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो सबसे पहले आकर अपनी सफाई करता है। उसी तरह से कुछ कामनी और निकी की नंदे कर रही हैं, पीठ पीछे बुराई, मुंह पर आकर सफाई। तो आइए जानते हैं कि एक ननद का तो चर्चा हो ही रहा था, अब दूसरी ननद का भी चर्चा होने लगा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। पहले आप बुराई करते हो और फिर आकर सफाई करते हो। ऑडियंस को आप गुमराह नहीं बना सकते, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो पहले अर्चना ही थी, अब अर्चना की दूसरी बहन भी आ गई। अब ये पता चल गया कि इन रिश्तेदारों के मन में इन भाभियों के लिए कितनी कड़वाहट है। किसी ने बोला कि ये अपनी कंटेंट के लिए रिश्ते निभाते हैं, दिल से रिश्ते नहीं निभाते। तो किसी ने ये बोल दिया कि ये दिखावा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आजकल के ज़माने में ना कोई दिखावा भी नहीं करता है, और जितना ये भाभियां दिखावा करती हैं, दिखावे के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देती हैं, वो भी कोई नहीं करता। जी हाँ, कभी आप ही दिखावा करके दिखा दीजिए किसी के लिए, 4 पैसा खर्च करके दिखावे के लिए दिखा दीजिए किसी के लिए, नहीं बन पड़ेगा। आपका दिल कभी इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर आप भाभियों को कह रहे हो कि ये दिखावा करेंगे अब आकर, तो वो दिखावा भी आप नहीं कर सकते। हमने देखा है कि इन्हीं बहनों की शादी में इन्होंने कितना लोगों को स्पेशल फील करवाया है, लोगों को ये करवाया है स्पेशल फील कि किसी को ये ना लगे कि ये हमारा परिवार नहीं है। बैचलर्स पार्टी करवाना या पर्सनल में जो इनसे बन पड़ा है वो अपनी नंदों को करवाना, वो सारा कुछ करवाया है। कौन ऐसा इंसान होगा कि अपने घर से किसी की शादी का पूरा इंतजाम करेगा? कोई नहीं करेगा। निक्की ने अपनी 2 नंदों का बैचलर पार्टी करवाया, विकास में नहीं करवाया, क्योंकि इन्हीं लोगों के वजह से, इन्हीं नंदों के वजह से, कानो कान रिश्तेदारों के वजह से। क्योंकि निक्की बोल रही थी कि मेरे कुछ रिश्तेदार, मैं आज बोलूंगी, किसी से नहीं डरूंगी, कि इन्हीं रिश्तेदारों के वजह से मैंने विकास का बैचलर नहीं करवाया, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिखावा करती है। तो इस बार मैंने नहीं किया कि करो, और नहीं किया तो नहीं हुआ विकास का बैचलर। ये तो मैंने भी देखा कि निक्की ने ही आगे बढ़कर हर वो चीज किया है अपनी नंदों में, वो चाहे दिखावा ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों को स्पेशल फील तो करवाया। लगा तो कि यहाँ शादी है। यहाँ पर तो एक तो उपकार करो, ऊपर से अगर आपको कोई पीठ पीछे आपके लात मारता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो अर्चना के बाद ये जो कुसुमित चैनल की जो ऑनर है, इनकी ननद जी, निकू और कामनी की ननद जी, इनका एक वीडियो वायरल होता है विकास के हल्दी फंक्शन का। वो वीडियो इन्होंने खुद डाला था और एडिट करना भूल गई थी। उस वीडियो में ये एंजॉय कर रही हैं अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ। तब पीछे से कामनी और निक्की एंट्री होती है। ये कैमरा ऑन किए रहती हैं और पीछे देखकर ये अपने भाई बहनों से कहते हैं अब ये अपना दिखावा करेंगे या दिखावा करेंगे, ऐसा ही कुछ इनका वर्ड निकला। और उन्होंने वीडियो डाल दिया, एडिट नहीं किया। अब लोगों का क्या है, लोग तो आपको देखने के लिए ही हैं, और लोग जब देखेंगे तो आपकी एक एक बात को गौर करेंगे। और वो लोगों ने गौर किया और वो इनको भर भर के कमेंट करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने कमेंट देखा तो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। अगर आप गलत नहीं थे तो वीडियो आपको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं थी। यही आकर सफाई दे देते कि भाई मैंने ये ऐसे इस इंसान को बोला था, उनके लिए नहीं बोला था जो आज आप सफाई दे रहे हो। नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि आपको पता था कि ये वर्ड्स किसके लिए थे। और आज जो आपने सफाई दी है ना, कि मैं अपने भाई के लिए बोला था कि मैं यहाँ, मतलब ये पूरे दिन सोच समझ के कि क्या वर्ड मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है, उस वर्ड को छुपाने के लिए जो मैंने गलती से शेयर किया है ना, तो उस वर्ड को छुपाने के लिए आपने कौन सा यहाँ पर 4 लाइन का स्क्रिप्ट तैयार किया और आकर बोला
कि मैं यहाँ पर अपने मेकअप के लिए बोल रही थी, मेरा भाई बोल रहा था कि कुछ नहीं है, तेरी हल्दी नहीं है। इनका कहना था दोस्तों कि ये बात कर रही थी अपने भाई बहनों से कि मेरा मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, और कैमरा ऑन था। और उसी टाइम पर पीछे से भाभी लोग इनकी आई तो बोले कि अब देखो ये जो भी वर्ड इन्होंने निकाला, अच्छा करने का नाटक करेंगी या अच्छा करेंगी, सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करेंगी, ऐसा ही कुछ इनका वर्ड था शायद। तो इन्होंने बोला कि ये वर्ड हमने भाई के लिए बोला था, क्योंकि भाई ने बोला नहीं अच्छा है अच्छा है, मैंने बोला नहीं मेरा मेकअप अच्छा नहीं है, तो मैं भाई के लिए बोली थी, बस मेरा फेस पीछे हो गया और ये लोगों ने पकड़ लिया। मेरे भाई ने बोला अच्छा है तो मैं भाई के लिए बोली कि अब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, ऐसा बोला था। तो मैं बता दूं कि आपके जो आज के वर्ड है ना, आपकी जबान से मैच नहीं खा रहे हैं। आपने जो यहाँ पर सफाई दी है ना, वो सफाई यहाँ पर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका झूठ साफ साफ दिख रहा है कि आप सफेद झूठ बोल रहे हो। और बात का बतंगड़ बने क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर डाला है तो यहाँ पर लोग बतंगड़ ही बनाने के लिए हैं, आपकी चीजों को गहराई से देखते हैं। पैसा मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे डॉलर आ गए, इन्हीं ऑडियंस की वजह से पैसे आते हैं, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव ऑडियंस हो, ये सारे लोग आपका ब्लॉग देखते हैं। तो पैसा तो आप नहीं पाने के टाइम पे बोलते हो कि ये निगेटिव लोगों का पैसा है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव लोगों का पैसा है तो नहीं लेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे। इन सारे लोगों के पैसे आप अपने जेब में भरते हो, है ना। अब ये मत बोलना कि मैं यहाँ पर पैसे कमाने नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए ही हैं, कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पैसा ही कमाने। लोग भले ही बड़ बोले मन से कि नहीं मेरा तो बैकग्राउंड इतना अच्छा है, मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं कि मुझे ये तो बस टाइम पास के लिए बना लिया। कोई इतना चीरहरण नहीं करवाएगा टाइम पास के लिए, है ना। तो आप ये यहाँ पर ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि ऑडियंस आपके सफेद झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो वर्ड्स आपने जो निकाले हैं वो अपनी भाभीियों के लिए ही निकाले हैं, लेकिन आपकी सफाई अच्छी रही। अब आप बोल रहे हो कि हमारे रिलेशन को लोग खराब करना चाहते हैं, आपका तो ऑलरेडी रिलेशन खराब है, आपका दिल ही काला है, तो वो रिलेशन कहाँ सही होगा ये बताइए। आपके दिल में अपने भाभीियों के लिए कड़वाहट है, बस यहाँ पर अंतर क्या है कि लोगों ने जज करना स्टार्ट कर दिया, आपका वीडियो देखकर लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। और गलती किसकी? गलती आपकी। आपने वीडियो दिखाया तो लोग बोले, नहीं तो अभी तक तो पता ही नहीं था कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऑडियंस के साथ साथ इन भाभीियों को भी पता हो गया है कि आपके बहनों के मन में कितना मैल है इनके लिए, कि ये चाहे भाभियां दिखावा ही करें लेकिन कितना भी कर ले, आप इनके लिए कड़वाहट ही रखोगे। और आपने खुद ही बोला है कि हमारे बीच में कभी कभी मनमुटाव भी हुआ है, तो हम लोगों ने आपस में सामने मिले हैं तो एक दूसरे के गिले शिकवे मिटाकर अच्छे से मिले हैं। तो आपने ये बात खुद शेयर की कि आपके बीच में भी मनमुटाव होता है, बट इस बार गलती क्या हो गई कि आपका जो मन का था वो मुंह से निकल गया, और निकलना भी चाहिए। सामने वाले को आप भी तो अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं, सामने वाले को दिखा रही हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट देती हैं, और मन में उनके लिए मैल है, तो वो मैल दिखा दिया भगवान ने कि देखो तुम्हारे लिए फलाने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोच रहा है ना। तो यहाँ पर ऑडियंस बेवकूफ नहीं है जो आपको देखे नहीं। पहले एक बहन की कड़वाहट निकली कि ये रिश्ता दिल से नहीं निभाते हैं, ये कंटेंट के लिए निभाते हैं। अब दूसरी बहन का यहाँ पर न चाहते हुए भी दिख गया गलती, और दिख गया तो फिर सफाई में आपने क्या स्क्रिप्ट लिखा है मानना पड़ेगा, है ना। तो इतनी कड़वाहट है तो फिर इनसे उम्मीद ही क्यों लगाना। अगर ये भाभियां इतनी ही बेकार हैं तो इनसे उम्मीद ही मत लगाओ। अगर ये अपने लिए करती हैं, अपने लिए सब कुछ करती हैं, तो आप साफ मना कर दो कि भाई आप लोग जो कर रहे हो मत करो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये ऐसा दिखावा नहीं चाहिए। तब हम आपको मानते ना कि आप खुददार हो, तब मानते। बाकी कंटेंट 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 असल मायने में देखा जाए तो आप खुद ही इन भाभियों के नाम से फेमस होकर कंटेंट बनाए हो, क्योंकि इन्होंने आपको फेमस किया है, इन्होंने आपको वो फेस वैल्यू दिलाया है, तब आज आप यूट्यूब चैनल पे हो। चाहे वो अर्चना हो, चाहे आप हो, चाहे वो प्रीति हो, चाहे XYZ कोई भी आपके साथ में जो भी भाई बहन है
वो लोग सोशल मीडिया पे है ना, तो इन्हीं दिखावे वाली भाभीयों के वजह से ही फेस वैल्यू मिला है, नहीं तो 0 पे चलता है लोग, घंटा कोई नहीं पूछता। कंटेंट की बात करती हैं, इन्हीं का कंटेंट, ये खुद ही कंटेंट है। सही कहा निक्की ने कि मैं खुद ही कंटेंट हूं, और इन्हीं के नाम से आपने फेमस होकर अपना चैनल बनाया, और आज इन्हीं को आप मुंह दिखा रहे हो, लात दिखा रहे हो, है ना, आईना दिखा रहे हो। तो यहां पर जनता है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा ही बोलेगी, है ना। चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय। शायद आपको सही पता चल गया। मैं जाते जाते एक शब्द कहूंगी कि आपने सही बोला कि ये सोशल मीडिया पर रहना इतना इजी नहीं है। यहां पर अगर झेल गए तो सब कुछ पा लिया, नहीं झेले तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इन भाभीयों को झेलने का हिम्मत आ गया है। इतना इन लोगों ने ट्रोलिंग बर्दाश्त किया है, इतना झेला है कि इनको अब पत्थर भी कोई मारे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो किसी को भी अपने वीडियो के थ्रू अगर डिफेम करते हो या उसके लिए कड़वाहट निकालते हो तो इसका मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।